हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जब सभी मनुष्य उसका शव दाह करके लौटते हैं तो उसको पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं। क्या हिंदू धर्म में बताया गया है कि जब इंसान का दाह संस्कार किया जाता है तो पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा जाता। तो हमारे जो हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे संस्कार के बारे में बताया गया है, जिसमें ये भी बताया गया है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या क्रियाक्रम करने चाहिए। तो उसमें से एक ये महत्वपूर्ण है कि जब हम उसको मुखाग्नि देते हैं, कपाल क्रिया कर देते हैं और सारे कर्म करके जब हम शमशान से घर की तरफ लौटते हैं तो उसको पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति का शरीर जब नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा तड़पती रहती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। वो हर हालत में अपने परिजनों को मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मरने के बाद वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसका शरीर अब नष्ट हो गया है। और वो हर प्रयास करती है कि कैसे भी करके वो अपने शरीर को वापस प्राप्त कर ले। व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर अन्य लोगों में जाकर अपने पाप और पुण्यों के अनुसार अपने कर्मों का भुगतान करती है। गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना गया है। इसमें व्यक्ति के जो भी सदाचार है, नीति है, जप तप है, यज्ञ है, वैराग्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के नियम और मृत्यु के बाद की क्या क्या स्थितियाँ होती है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में दाह संस्कार के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है और शव दाह करने के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति का शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती है, वहीं देखती है, बैठती है, अपने जो परिजन है उनको देखती है, वो किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि 13 दिन तक, जब तक उसकी तेरहवीं नहीं हो जाती है, जो हमारी आत्मा है वहीं उसी घर में रहती है। वो आए गए को देखती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। उसी कहने जो भी इंसान आपके बारे में बोलते हैं, जो भी परिजन आपके बारे में बोलते हैं, आपके कर्मों के बारे में, उन कर्मों को आप सुनते हो और मनी मन विचार करते हो कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ये करता। तभी तो कहा जाता है कि अपने कर्मों को अच्छा करो। तो गरुड़ पुराण में इन सब बातों को बताया गया है कि व्यक्ति का शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो आत्मा ही सूक्ष्म शरीर धारण करके अन्य लोकों में जाकर अपने पाप या पुण्यों के कर्मों को भोगती है और कष्ट उठाती है और समय आने पर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा अपने शरीर को भस्म होते हुए अपनी आंखों से देखती है कि किस तरीके से क्रिया उसके शरीर के मृत शरीर के साथ करी जा रही हैं। वो रोती है, बिलखती है कि कैसे भी करके उसका शरीर उसको मिल जाए। अपने परिजनों से बात करना चाहती है कि कैसे भी करके मैं इनसे बात कर लूँ, पर वो नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने शरीर के जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने संबंधियों के साथ खत्म नहीं होता है। वो उनके पास फिर से उनके पास वापस जाना चाहती है। ऐसे में संबंधियों के पीछे मुड़ के देखने से आत्मा को लगता है कि आपके अंदर भी उसके प्रति मोह बाकी है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उसके लिए विलाप करते हो, रोते हो बहुत ज़्यादा या वहीं पर बैठे रहते हो, तो उस आत्मा को भी यही लगता है कि हाँ, इनमें भी मेरे लिए अभी मोह बाकी है, तो वो किसी भी हालत में संपर्क करना चाहती है। लेकिन ऐसे में आत्मा के लिए मोह बंधन से निकल पाना आसान नहीं होता, इसलिए ये क्रियाकलाप किए जाते हैं। शव दाह के बाद पीछे मुड़कर ना देखकर उसे ये संदेश दिया जाता है कि अब उस आत्मा के मोह बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। जब उसके शरीर को अग्नि दी जाती है और कपाल क्रिया करके वहाँ से जब सभी लोग जाते हैं घर की तरफ, तो उसकी तरफ पीछे मुड़कर कोई नहीं देखता और आत्मा उदास होकर
अपने वहाँ से गरुड़ पुराण के अनुसार अपने दूसरे जीवन के लिए अपनी यात्रा तय करती है। इसी तरह जब इस प्रकार की क्रियाएं वो देखती है कि अब मुझे कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, ना ही मेरे लिए कोई बात कर रहा है, तो वो समझ जाती है कि अब मुझे इस संसार से जाना चाहिए। इसलिए अब उसे अपने परिजनों का मुंह छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है, अपना शरीर जलने के बाद भी आत्मा अपने परिजनों के पीछे पीछे वापस आती है और वो कोई शरीर पाना चाहती है। माना जाता है कि पीछे की ओर मुड़कर देखने पर आत्मा को आपका मोह उसके प्रति दिख जाता है और वो ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उन्हें सताने लगती है। ज़्यादातर आत्मा बच्चों या कमज़ोर दिल वाले लोगों को पकड़ने का प्रयास करती है। इसलिए ऐसे लोगों को शमशान से लौटते समय सबसे आगे रखना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे कहते हैं ना बच्चे हैं, जो कि जो भी मृत परिजन है, जैसे व्यक्ति है उससे उसका बहुत गहरा संबंध है, लेकिन वो उम्र में छोटा है या जवान है या बुज़ुर्ग है, उनको बहुत आगे रखते ताकि वो पीछे मुड़कर ना देखें और वो मृत आत्मा उनको ना देख पाए। तो इस तरीके से जो मृत शरीर की जो आत्मा होती है वो बार बार प्रयास करती है कि कैसे भी कर मैं अपना शरीर प्राप्त कर लूँ या अपने परिजनों से कांटेक्ट बना पाऊँ। तो प्यारे मेरे मित्रों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि क्यों नहीं देखते, वो इसीलिए नहीं पीछे मुड़कर देखते हैं। और इसमें एक जो कपाल क्रिया जो कि मुख्य होती है, वो कपाल क्रिया इसीलिए की जाती है कि जो भी उसकी याददाश्त है वो सब भूल जाए। जब वो नए जन्म में प्रवेश करे या उसे इस जन्म से छुटकारा मिलकर नया जन्म मिलता है, किसी का भी मिले, तो उसे पिछले जन्म की कोई भी बात ध्यान ना रहे। तो इसी तरह से कपाल क्रिया भी की जाती है। कपाल क्रिया करने के बाद सभी जो घर के मुख्य होते हैं जो कि दाह संस्कार करते हैं, वो 5 तरह की लकड़ियाँ उठाकर अपने जो मृत परिजन है उसके पैर से लेकर सर तक रखते हैं, उस पर रख कर वापस वो घर को आने लगते हैं। 5 लकड़ियों का मतलब है कि अब आपका शरीर पंच तत्व में मिल चुका है और आपको अब यहाँ से अपनी यात्रा हमारे बिना ही करनी है। तो ये ऐसे संस्कार हैं जो कि ज़रूरी हैं, हमारे हिंदू धर्म में मृत परिजनों के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि उसका इस लोक के लोगों से मोह छूट जाए और वो अपने आप को स्वीकार पाए कि हाँ, अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, अब उसका जो शरीर है वो नष्ट हो चुका है और खुशी खुशी उसको ये चीज़ अपनानी है और इस संसार से विदा लेकर उसे दूसरे संसार में जाना है। तो प्यारे मित्रों, ये इस वीडियो मैंने आपको बताना था कि हाँ, ऐसा क्यों किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।